इंकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह। और अब चुनाव नज़दीक आ गया है नगर सेवकी का। ऐसे जानना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है कि जनता को क्या पता है कि इच्छुक उम्मीदवार कौन कौन हैं और क्या चुनाव वो लड़ने के लिए योग्य हैं या जनता उन्हें पहचानती भी है। क्योंकि मार्केट में कुछ नए नाम भी घूमने लगे हैं। कुछ चंद पैसे खर्च करके या भिखमंगे की तरह लोगों से रियायत मांग करके, तमाम तरह की सुविधाएं मांग करके कहीं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे 200-300 का रिचार्ज मार के और फिर वो अपने आप को भाईजान बनते हैं। तो कोई गर्दुल्ला भाई बनता है, तो कोई बड़ा बड़ा जो है अपने दावेदारी ठोक रहा है कि मैं नेता हूँ। अब इन नेताओं को ज़मीनी सतह पर पब्लिक कितना जानती है वो जानेंगे। तो हमारे पीछे गलियों में हम तमाम जगह जाएंगे और महिलाएं या सड़कों पर मिलने वाले आदमी जो भी एरिया के रहवासी है उनसे पूछेंगे, भाई अगर आप वोटर हो, अगर उन्होंने कहा यस मैं वोटर हूँ, तो उनसे ये सवाल करेंगे कि आप क्या भाईजान को जानते हैं जो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हम कहेंगे कैमरामैन से हमारे पीछे आइए और हम लोगों से बात। दोस्तों आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में अब सर्वे का समय नजदीक है, क्योंकि अब नगर सेवकी के चुनाव में मात्र 1 महीने का समय रह गया। हो सकता है कभी भी बजर बज जाए। ऐसे में पुराने जो इच्छुक उम्मीदवार थे वो तो अपने दावे ठोकेंगे, नए उम्मीदवारों की भी सूची देखने को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। लेकिन लोग अगर यही देखते रहे कि उम्मीदवार को ही देखा जाए, तो जिनकी उम्मीदें टिकी है कि हमारा विकास हो, उनके नज़र में कौन उम्मीदवार हो सकता है ये जानना बेहद जरूरी होता है। इसलिए विदाउट कट वीडियो तैयार कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो वोटर है उनकी क्या मांग है या वो क्या सोचते हैं या उनको कितनी जानकारी है वो हम बताना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? आशा विश्वकर्मा। कहाँ रहती हैं आप? जावरपाड़ा। आप यहाँ पे वोटर हैं? वोट देती हैं? हाँ। वोट कितने साल से देती होंगी? वोट में 2-3 साल हो गया। 3 साल। मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि आप जब से वोट देती हैं, जितना वोट दिया, जितना मेहनत किया, धूप खाए, रास्ते में गए, तकलीफ उठाए, क्या उसके बदले सुविधा मिली? कुछ नहीं मिला है, आज तो कुछ भी नहीं मिला है। जो भी हम लोग रोड पे अपने से मट्टी गिराए हैं, कंपनी वाले लोग गिराए हैं, बाकी कोई नहीं आया कि हाँ तुम लोग डूब रहे हो, कि धंस रहे हो, कि मर रहे हो, कि तुम लोग के घर में पानी जा रहा है, कि तुम लोग का टाकी भर रहा है, कि बाथरूम बह रहा है रोड पे। कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं देना है कोई। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, यहाँ किसी राजनीतिक दल का नाम न लेते हुए मैं इनसे पूछूंगा, किसी नेता को ये जानती हैं? किसी नेता को जानते हैं जो आपके दुख सुख में कभी आया हो? मैं देखिए, बस हम लोग मदद के लिए जब भी कोई बोला है कि चलो मदद के लिए, तो हम लोग अभी पटेल के पास जाते हैं या तो अंजलि पटेल के ऑफिस में जाते हैं। 2 ही जगह जानती हूँ और बाकी कोई नहीं जानती हूँ। अगर चुनाव फिर से आता है और नगर सेवक के उम्मीदवार, घंटी बजने लगी, गली गली शोर शराबा होने लगता है, बड़े बड़े झंडे लेके लोग गली गली घूमने लगते हैं, कहीं सीटी बजने लगता है तो कहीं बिगुल बजने लगता है, तमाम तरह के प्रचार आने लगते हैं, बैट बॉल ये वो दुनिया भर के मोहर लगाने का मामला आता है। ऐसे में आपको कौन से पार्टी समझ में आता है कि जो आपकी मदद कर सकती है? भी आज तक तो कोई हमारे मदद के लिए खड़ा हुआ नहीं, तो मैं क्या बता सकूं, क्या बताऊं? पुराने जो उम्मीदवार थे, क्या उन्हें ही चुनना बेहतर समझेंगे? कुछ नया आप लोग चाहते हैं? क्योंकि आपने अभी 2 नाम गिनाए, हबीब पटेल के यहाँ जाते हैं मदद के लिए या फिर अंजलि पाटिल के यहाँ। हाँ। क्या आप चाहेंगे कि अंजलि पाटिल के वापस जा सके, वापस वही आए, या कोई नया चेहरा आपकी मांग है? ये तो पब्लिक से काम करेंगे तो जरूर हम करेंगे। नहीं, वो तो काम कर चुकी है नहीं रही है तो हम लोग क्या बार बार एक ही बात दोहराएं? तो क्या आप नया चेहरा चाहती हैं? जरूर से। अच्छा, नए चेहरे में आप किसकी बात मानेंगे? कौन उम्मीद आपको दिशा दिखाए कि आप इनकी बात मान लेंगे? अगर हमारा काम जो करेगा, रोड का करेगा, पानी मिलेगा, हम लोग को सबकी सुविधा मिलेगी, तो हम लोग सब उनको भी देंगे। अगर नया चेहरा आता है तो नया करेगा तो नए को देंगे। मैं कुछ नाम गिनाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप जानते हैं क्या उन्हें। जैसे मान के चलो कि विलास तरे साहब की टीम जो है, अभिषेक नाम का एक उनका बंदा है जो वाकनपाड़े में ऑफिस डाल के बैठे हैं। क्या ऐसे लोगों को अगर उनकी तरफ से कोई बंदा भेजा जाए यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या उनका सपोर्ट करेंगे? उनको जानती है क्या आप? नहीं, मैं तो अभी किसी खाली अंजलि पाटिल को जानती हूँ। कोई दुख तकलीफ होता है तो हम लोग उनके हबीब पटेल के बंगले में जाते हैं। और यहाँ आसपास कोई ऐसा चेहरा है? कोई नहीं है। मान के चलो कि एक भीम यादव करके एक आदमी है, क्या उसे जानती है? नहीं। आपके वार्ड में अगर वो चुनाव लड़ना चाहे? हम लोग किसी को नहीं जानते हैं। अरशद चौधरी को आप जानती हैं? अरशद चौधरी नाम का कोई आदमी? जब भी कोई बात होता है सब कोई बोलता है चलो यहाँ जाना है। कहाँ? तो उनके अभित पटेल के बंगले में कोई एक काम है, चलो चलते हैं, कोई शिकायत है ये करना, हम लोग अंजलि पाटिल के यहाँ जाते हैं, एक उनके यहाँ जाते हैं, और दूसरे तीसरे को हम लोग किसी को नहीं जानते हैं। अनकट वीडियो बना रहा हूँ, अनकट है और ये अनकट ही चलाऊंगा। पत्रकारिता करता हूँ तो खुलेआम वही चीज चलाऊंगा जो जनता की मांग है, जो जनता चाहती है। कौन किसे जानता है नहीं जानता है, ये जनता को जानना बेहद जरूरी है। यहाँ लोग सिर्फ एक नाम बता रहे हैं, अंजलि पाटिल या फिर हबीब पटेल।
कुछ काम पड़ा तो हबीब पटेल के दरवाजे पहुंचते हैं, वहां से कुछ काम हो सकता है, नहीं तो अंजलि पाटिल। बात अंजलि पाटिल के करते हैं तो इनका कहना है कि वो कभी कभी मौका दर मौका आती हैं और गिनती गिनाकर चली जाती हैं, ऐसे में इन्हें बदलाव की भी जरूरत है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा। वोट लेना रहता है तभी आती वोट से ही जो जरूरत पड़ती है हमारे यहाँ तभी वो आती है, नहीं तो नहीं आती। वैसे नहीं आती है। नहीं आती। हम जब कंप्लेंट लेके गए हमारे यहाँ जाबर पाड़े की, तो वहाँ पे वो नहीं मिली, उनकी पीए मिली है वहाँ पे। अच्छा, वो कभी नहीं मिली हम लोग को, इतना ये 2 महीना हो गया बाथरूम के लिए, कभी नहीं वो मिली। हम लोग खुद वो उनकी पीए लिख के देती थी, बोलती थी जाओ सरकार। फिलहाल तो अभी चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन चुनाव अगर हुआ अंजलि पाटिल खड़ी होती है तो आप वोट देंगे क्या? वोट देंगे, जब हमारा अगर काम करेगी तो ही वोट देंगे, नहीं तो हम नहीं। आप पहले वोट देंगे तो काम करेंगे ना। वो तो हर साल वो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अंजलि पाटिल नहीं थी, कितने साल से अंजलि पाटिल आ रही, जब आ रही, क्यों पहले अभी आ रही ना, वो पहले तो थी ना। हाँ पहले थी, तो तब क्यों नहीं बना? वोट लेना रहता है तो बेल्ट टांग के आ जाएंगे, ये है वो है, हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, गटर बनाएंगे, पानी का सुविधा देंगे, कुछ नहीं देती है। जिस दिन वोट लेना रहता है वोट लेने के लिए आएंगे, जब काम निकल जाता है तो फिर भूल जाती है जाबर पाड़ा को। एकदम खुल के नेताओं का विरोध कर रही है। नहीं, घर जो पे गुंडा लेके आ गए तब चले, कोई बात नहीं, मर जाऊंगी चलेगा, लेकिन खुल के सच बोलेंगे। हाँ तो जो बात हकीकत है हमारे लिए, अगर वो करेंगे कल का कल अब बना के दे दे जाबर पाड़ा को, तो हम लोग उनको ही वोट देंगे। क्यों नहीं देंगे? ऐसा थोड़े ना है कि नहीं देंगे। ज्यादा सपोर्ट तो हबीब पटेल के यहाँ से मिलता है। अब तो हबीब पटेल को ही खड़ा करते थे। खड़ा कर दो बिंदास। अगर आप चाहेंगे क्या वो खड़े हो जाए? जरूर, क्यों नहीं चाहूंगी, जरूर चाहूंगी। अगर वो करेंगे हमारे लिए सब कुछ, वैसे तो करते ही है, वैसे तो करते ही है। अगर अभी भी कर देंगे तो और अच्छी बात है, हम तो उनको ही खड़ा करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि खड़े हों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये खबर बेबाक है और जनता की राय है, इसमें किसी पार्टी पक्ष का कुछ लेना देना नहीं है। जो बातें जनता के मन में चल रही है, जो बातें हो रही हैं, बस मैंने सामने लाकर रख दिया। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं। हमारा मकसद होता है कि जमीनी सतह पर जनता की आवाज लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जमीनी सतह पर जनता क्या चाहती है, जनता किसे जानती है, किसे नहीं जानती है, ये जानना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि अगर विधायकी का चुनाव होता है, सांसदी का चुनाव होता है, तो लोग उसमें सांसद को नहीं जानते, पर वोट देते थे इसलिए कि सांसद के जो वर्कर होते हैं या फिर उनके कर्मचारी होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, उनके जरिए उनको जानकारी मिलती है ये अच्छा है या बुरा है, और उनके कहने वोट देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए नगर सेवक की, तो नगर सेवक के लिए आदमी जमीनी सतह का होना चाहिए, जो आदमी इस एरिया के रहवासियों के बीच में रहता हो। तो ऐसे में खबरें तो भाई क्षेत्रीय रहवासियों के शब्दों के आधार ही लगना चाहिए कि पब्लिक क्या जानती है और क्या चाहती है। तो सिटी सर्वे की रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम नाला सोपारा के पिल्हार क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों की रिपोर्टिंग करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जानेंगे कि कौन सा इच्छुक उम्मीदवार क्या योग्य है या फिर अयोग्य है, जनता उसे जानती है या सिर्फ वो दुनिया को जना रहा है कि मैं नेता हूँ, मैं भाईजान हूँ, मैं फलाना जान हूँ, मैं ढिकाना जान हूँ, लेकिन असल में वो किसी की जान नहीं है, बल्कि वो बेजान है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।